हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रिपरेशन बाय सचिन सर। देखिए स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन चौधरी एंड आई टीच इन मुखर्जी नगर। और काफ़ी ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, अप्रोक्स 10 ईयर्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड आई क्लियर्ड बैंकिंग एग्जामिनेशन और मैं यहाँ मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज मैं बहुत ही सीरियस और बहुत ही काम की बात स्टूडेंट आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सीजीएल मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं और सीजीएल मेंस में भी मैथ का सेक्शन क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक मैथ एजुकेटर हूँ, मैथ सब्जेक्ट ही मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ पे आपको समस्याएं आती हैं और उनसे कैसे आपको टैकल करना है। तो अगर आप मेंस में पूरा स्कोर करना चाहते हैं, जो मेंस में 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, लगभग आपके 50 डेज बचे हैं, तो मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, तो ये जो 30 क्वेश्चन है, आप इसमें से चांसेस है पूरे 99%, 100% तो मैं नहीं कह सकता कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि 90 मार्क्स, 99% चांसेस हैं कि आप लेके आएंगे। बस शर्त है आप इस पूरी वीडियो को सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी ग्रुप में जितने भी हैं, क्योंकि मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि हम सीजीएल मेंस की बात करते हैं, तो जो भी आपको इस वीडियो में सही बात लगे तो उसे आप कमेंट करें। अगर चैनल पे आप पहली बार नए आए हैं तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको सीजीएल मेंस मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो 50 दिन है, इन 50 दिनों में आपको क्या करना है, किस तरीके से आप अपने मैथ के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, उन चीज़ों को मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यकीन मानिएगा, मैं लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, जो सीरियस स्टूडेंट है वो तो जरूर रिलेट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ कुछ काम की चीजें जो भी मैंने बताई हैं, आप उसमें कमेंट करें ताकि मैं पढूं, तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, जो चीजें हम बता रहे हैं वो आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। आपके जो एसएससी सीजीएल मेंस में जो टॉपिक्स आते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, वैसे तो आप ये सभी जानते हैं, प्री क्वालिफाई हैं, तो आपको पता ही होगा। तो मैं सेक्शन की बात करता हूं। देखिए, एक तो आपका है अरिथमेटिक सेक्शन, अरिथमेटिक सेक्शन है एक तो। एक आपका है एडवांस मैथ का सेक्शन, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह है, और ये टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस टाइप के चैप्टर है। और तीसरी कैटेगरी है कि कुछ जो न्यू चैप्टर आए हैं, जो मेंस में जिनके क्वेश्चन देखे जाते हैं मेन, तो इनकी मैं पहले बात कर लेता हूँ। जैसे एक तो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी। एक आपका चैप्टर है यहाँ पे स्टैटिक्स। ये दो चैप्टर जिनसे मेंस में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो पहले तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये एसएससी में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 1-2 साल पहले टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो बहुत सारे जो टीचर है, मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूब पे, उन्होंने पढ़ाया है प्रोबेबिलिटी, बहुत टीचरों ने पढ़ाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, उन्होंने ऐसे पढ़ाया है कि उनका पढ़ा हुआ देख के टीचर नहीं समझ सकता। उनका पढ़ा हुआ देख के टीचर नहीं समझ सकता। आप तो स्टूडेंट है, आप कैसे समझेंगे। जैसे कुछ टीचर तो ये कह रहे हैं कि परमुटेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। उन्हें यही नहीं पता कि परमुटेशन इज ए पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। भाई, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं आता तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं। उन्हें यही नहीं पता। और मैं उन टीचरों की बात कर रहा हूँ जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें आप स्टूडेंट ये मानते हैं कि ये मैथ के गॉड हैं। मैं उनकी सच्चाई बता रहा हूँ, वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। कुछ टीचर कह रहे हैं कि मैं ऐसे मेथड बता देता हूँ कि इंटरनेट पे नहीं है। एट ए टाइम वाले क्वेश्चन को अगर आप वन बाय वन से कर देते हो और कह रहे हो कि इंटरनेट पे नहीं है, तो ये सब बिना मतलब की बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा बुरी लग सकती है, एसएससी के किसी भी टीचर ने, मैं रेयर एक दो को अगर छोड़ दूं, तो किसी भी टीचर ने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाया है। तो मेरी ये सलाह है आपसे, आप एसएससी के किसी भी टीचर से ये ना पढ़े। एक दो रेयर है जो होते ही हैं, एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ने ये टॉपिक बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया। टीचर नहीं समझ सकते, आप स्टूडेंट है, आप कैसे समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप किसी भी एसएससी के टीचर से ना पढ़े।
हालांकि बैंकिंग में पहले से है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो बैंकिंग के किसी टीचर को देख सकते हैं। अभी जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनकी डिमांड पे नए नए टीचर आए हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो, इस टीचर से पढ़वा लो एसएससी के, इसकी डिमांड है, ये बहुत हाई लेवल पढ़ा देता है, उसने भी ऐसे ऐसे पढ़ाया है प्रोबेबिलिटी कि देख के भी आप ये कहेंगे कि जो दो डाइस की जो ट्रिक है ना, वेरी सिंपल, जो हर एक टीचर को बैंकिंग के पता है आंख बंद करके, उनके लिए भी वो पूरी पूरी टेबल बना रहे हैं। और तीन डाइस के सम की जो ट्रिक है उसकी तो आप बात ही छोड़ दें। तो आप बिल्कुल भी एसएससी के किसी टीचर से ना पढ़े, तो फिर कैसे पढ़े भाई, सवाल ये है। तो देखिए, आप चाहे तो अपने पसंद है, आपकी इच्छा है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक सजेशन दे रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका मेंस क्वालिफाई हो, रियल बात मैं कर रहा हूं आज। तो आप एसएससी के किसी टीचर से ये टॉपिक ना पढ़े, ये मेरा आपको सजेशन है। हाँ, इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये मेरा वादा है आपसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में आपका डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। 100% मैं गारंटी देता हूं कि मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जो आपको समझाऊंगा, आपके डाउट पे काम करूंगा, आपके डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और अगर आप यहां से नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है, आप किसी बैंकिंग के टीचर से पढ़े, एसएससी के टीचर से तो बिल्कुल ना पढ़े। तो ये टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आप देख सकते हैं। कल वीडियो आएगी पहली, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की, आप देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या आपको एक्चुअल में नीड है पढ़ने की। उसके बाद ये जो स्टेटिक्स है, ये भी पूरा कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, इन दोनों की टेंशन तो आप छोड़ दें, आप मेरे चैनल से इन दोनों चीजों को बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है। और अगर मेरे से नहीं पढ़ना है तो आप क्या करें, एसएससी के टीचर को फॉलो ना करें, किसी बैंकिंग के टीचर से आप पढ़ लें, नहीं तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक का आपको बेस तो क्लियर है ही, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि प्री आपने क्वालिफाई किया है। लेकिन मेंस में अगर लेवल थोड़ा टफ आता है, जैसे मान के चले 30 क्वेश्चन आपके मैथ में आएंगे, तो 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन तो नॉर्मली स्टूडेंट सभी कर लेंगे। लेकिन बात है, ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन जो हाई लेवल आएंगे, जो इन्हें कर जाएगा वही रेस में आगे निकल जाएगा। तो मेरा सजेशन है, आप अर्थमेटिक के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन सबको तो रिवाइज करें ही। लेकिन अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं, आप अड्डा की किताब आती है एक, एस क्वांट की, एस क्वांट की, उससे आप हर एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अड्डा की एस क्वांट से, तो आने वाले एसएससी के 5 साल तक कोई ऐसा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप ना कर पाओ। 99%, 100% तो गारंटी किसी चीज की है ही नहीं, क्या पता क्या पूछ ले, वो तो मन है उसका। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अर्थमेटिक में आप क्या करें, अपने नोट्स, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ होगा आपने। अब इतना वक्त भी नहीं है कि हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब वक्त केवल प्रैक्टिस का है कि अर्थमेटिक का जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिस भी किताब से पढ़े हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हैं, जो भी नोट्स हैं, सबसे पहले आप अपने उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहला काम तो आपका ये है। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि अगर आप अपने लेवल को अप करना चाहते हैं इन 10 क्वेश्चनों के लिए, ये 20 तो सभी कर देंगे, इससे आपको इंस्पेक्टर नहीं बनाएगा कोई। आप इस किताब से पढ़ें, इस किताब से पढ़ें और आप देखें आपका लेवल किस तरीके से अप होता है। तो यहाँ की बात हमने कर ली, अर्थमेटिक को कैसे आपको करना है। स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, 50 तक के टेबल, ये सब चीजें तो बेसिक है जो आप सबको आनी चाहिए। लेकिन अर्थमेटिक के लिए मैंने बताई है, मैं यहाँ पे बता देता, देखेगा। अरिथमेटिक में क्या करना है, अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक में नोट्स जो भी आपके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले रिवाइज करें। मॉक आप देते रहें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप प्रीफर करें एस क्वांट को। अगर आप टॉप रैंकर बनना चाहते हैं मैथ में, अगर पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने हैं, केवल अरिथमेटिक के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, इस बुक से चैप्टर करें जो भी अरिथमेटिक के हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जो भी नए टॉपिक आए हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये एक ही चैप्टर, एंड स्टैटिक्स, एंड स्टैटिक्स। इसके लिए आप क्या करें,
या तो किसी बैंकिंग के टीचर को फॉलो करें, या फिर कल से या फिर कल से मेरी वीडियो आने वाली है, इन दोनों चैप्टर को मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ मेंस के लिए। और आप यकीन मानिएगा, आप पहले किसी भी टीचर से पढ़ के आ जाइएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप यूट्यूब के किसी भी एसएससी बैंक के टीचर से पहले आप पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग के तो फिर भी अच्छे टीचर हैं, लेकिन एसएससी में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, कोई भी टीचर इन दोनों टॉपिक को अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। रेयर एक दो टीचर को अगर मैं छोड़ दूँ, कोई भी नहीं पढ़ा रहा है जो भी फेमस, चाहे मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, देखिए सब्सक्राइबर ज्यादा होने से टीचर बड़ा है। आप पहले इस गलतफहमी को दिमाग से हटाएं। ये हटेगी नहीं, ये मैं जानता हूँ, ये ऑनेस्ट बात है, हटेगी नहीं, लेकिन हटानी पड़ेगी आपको अगर आप रियल अपने माइंड का यूज करते हैं, अगर आप ट्रूथ देखना चाहते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि सब्सक्राइबर जो ज्यादा होते हैं ना, वो बहुत सारे फैक्टर पे है। हमने किस ग्रुप में वीडियो शेयर करी, हम कीवर्ड का कितना यूज जानते हैं, हम वीडियो एडिटिंग कितनी अच्छी कर लेते हैं, हम करंट टॉपिक पे कितनी बात करते हैं, हम बच्चों को कैसे एंटरटेन करते हैं, हम बच्चों को कैसे खुश रख सकते हैं, हम कितना लो लेवल पढ़ाते हैं। क्योंकि जितना लो लेवल पढ़ाएंगे उतना ही भीड़ ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी। अगर हमारा लेवल जितना अप होता जाएगा तो टॉपर तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन मॉडरेट मीडियम लो लेवल बच्चा नहीं जुड़ पाएगा। तो सब्सक्राइबर बड़ा होने से मतलब नहीं है। जैसे आजकल कुछ टीचर आपने देखा होगा, अमेजन पे हल्ला मचाया हुआ है क्या, कि हमारी जो किताब है वो ट्रेंडिंग में जा रही है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किताब आपकी ट्रेंडिंग में जा रही है, तो आपने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए हैं किताब में, ये तो हर एक टीचर लिख रहा है। इसमें बड़ा क्या कर दिया आपने? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चार किताब से उठा के आप भी पब्लिश करा सकते हैं, पब्लिकेशन हाउस में जाके कोई भी बच्चा करा सकता है। बुक उस टीचर की लिखनी मानी जाती है जिसने अपने हाथों से क्वेश्चन लिखे हो, जिसने कॉन्सेप्ट अपने तरीके से लिखे हो, जिसने चीजों को अपने तरीके से समझाया हो। वो है किताब लिखने का मतलब। एक किताब लिखने में आप जानते हैं कम से कम 2 साल लगते हैं, अगर आप अच्छे से किताब लिखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ टीचर क्या कर रहे हैं, एक एक टीचर एक एक महीने में 10-10 किताब ला रहे हैं। तो ये ऐसे पब्लिश थोड़ा हो रही है। इनके पास तो पूरी टीम है, कुछ क्वेश्चन इधर से, कुछ क्वेश्चन इधर से, कुछ क्वेश्चन इधर से, और ये हल्ला मचा दिया कि हमारी किताब ट्रेंडिंग में जा रही है। भाई ट्रेंडिंग में किताब तुम्हारी जा रही है तो तुम्हारी किताब बेस्ट सेलिंग किताब है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। योर बुक इज बेस्ट सेलिंग बुक है। तुम्हारी किताब बेस्ट कंटेंट बुक नहीं है। तुम्हारी किताब ट्रेंडिंग में जा रही है बेस्ट सेलिंग में। तुम्हारी किताब बेस्ट कंटेंट में नहीं जा रही है टॉप पे। क्योंकि बेस्ट सेलिंग का मतलब है तुम्हारी किताब की मार्केटिंग सबसे अच्छी है। तुम मार्केटिंग में इतना एक्सपर्ट हो, तुम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचना चाहते हो कि आपने ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी किताब में दम है या आपकी किताब अच्छी है। आप इस चीज को रिलेट करें कि जैसे मैकडोनाल्ड बर्गर बनाता है तो उसका बर्गर सबसे अच्छा नहीं है, हाँ उसकी रीच सबसे ज्यादा जरूर है। तो इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। बात की गहराई को समझ पाए आप इन चीजों को। तीसरे नंबर की अब हम बात करते हैं, जो आपका एडवांस मैथ का सेक्शन है, उसके लिए आपको क्या करना है। एडवांस मैथ का नोट्स, कॉन्सेप्ट, मॉक, एस क्वांट को फॉलो करें अर्थमेटिक के चैप्टर के लिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिक्स के लिए मैं चैनल पे कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, इन वीडियो को आप देख लेना। उसके बाद एडवांस मैथ की अगर हम बात करें तो जो भी नोट्स आपके पास हैं, जो भी फॉर्मूले आपके पास हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, प्लस साथ के साथ आपको क्या करना है, जो मैनेजमेंट की जो किताब होती है, जो मैनेजमेंट की जो किताब होती है, कैट वगैरह की, कैट जेट की जो किताब होती है, उनमें जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, इन चीजों के, तो इसके लिए आप क्या करें, कैट की किताबों से आप हाई लेवल को बढ़ाएं, ज्योमेट्री का लेवल बढ़ाएं, ठीक है, अलजेब्रा का लेवल बढ़ाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेवल बढ़ाएं। इन हायर लेवल जो एग्जाम है इनकी किताबों से आप लेवल बढ़ाएं। लेकिन कैट में टिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो टिग्नोमेट्री के लिए क्या करें। तो आप जानते हैं कि टिग्नोमेट्री जो है ये एकेडमिक लेवल पे आती है, जैसे आईआईटी के एग्जाम में आती है टिग्नोमेट्री। तो अगर आप लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आईआईटी के किसी टीचर से आप टिग्नोमेट्री पढ़ लें। आप यकीन मानिएगा, अगर आप इन चीजों को यूज करते हैं और आप पढ़ने में अच्छे हैं, डेली मेहनत करते हैं, तो आप 100% टॉप रैंकर बन के निकलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आप उन्हीं चीजों में पड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइबर देख के मिलियन में उन्हीं को मैथ के भगवान मानना चाहते हैं,
आप समझ नहीं पा रहे हैं इन बातों को, तो वो एक अलग चीज है, आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है, मेरी ये सलाह है, और उम्मीद करता हूँ कि जो जीनियस बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो इन चीज़ों को जरूर समझेगा। बाकी चॉइसेस स्टूडेंट आपकी होती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आप यकीन मानिएगा। तो मैथ के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो कर लें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल से 2 वीडियो लगभग डेली बेसिस पे आपको मिलेंगी। 2 डेली वीडियो लगभग आपको मिलने वाली है, क्योंकि मेंस में 50 दिन अब आपके केवल बचे हुए हैं। तो ये 2 चैप्टर से आप बिल्कुल ना घबराएं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और इन दोनों को आप अच्छे से देख लें। बाकी जितने भी मैक्सिमम चैप्टर हो सकते हैं मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कुछ चैप्टर मैंने वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, जैसे मिक्सचर पढ़ाया हुआ है, तो आप देखिएगा। तो कुछ टीचर है जो सही पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो टीचर है ना, जिन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश कर रखा है, उन चीजों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। आपको ये देखना होगा कौन टीचर बेहतर है, कौन टीचर अच्छे से चीजों को पढ़ा रहा है। इस चीज पे आप फोकस करिएगा और टेंशन मत लीजिएगा, बस अपनी मेहनत करिएगा, यकीन रखिएगा कोड पे। जल्दी ही सारी चीजें सही होंगी। तो मिलता हूँ आपसे कल परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय। एंड करते हैं इस सेशन का। आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी चीजें बताएं, और आप माइंड का यूज करें, और आप जीवन में आगे बढ़ें। चलिए मिलते हैं आपसे।